नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर का स्टार्ट किए। ठीक है दोस्तों, आज नया चैप्टर जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर जीओसी। सबसे पहले दोस्तों ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आप इसे ध्यान से करेंगे, ये मजेदार चैप्टर है, आपको बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। और इसके बिना ऑर्गेनिक का कल्पना भी नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें हर चीज आपको माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है दोस्तों, ये सब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, ठीक है दोस्तों, ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। जैसे कि हमारा भी जिंदगी में क्या होता है दोस्तों, एक पुराने रिलेशन से नया रिलेशन बनता है, पुराना रिलेशन ब्रेक होता है, एक नया रिलेशन बनता है। पुराना बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, ब्रेक होता है, नया बॉन्ड बनता है। उसी तरह रिएक्शन में भी होता है। रिएक्शन में भी क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवैलेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। जैसे कि दोस्तों ये हमारा क्या है, रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। मान लिया कि यहाँ पर क्या है, ये ओल्ड बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारा न्यू बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। यहाँ न्यू बॉन्ड बन रहा है, ठीक है दोस्तों, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, वो रिएक्टेंट है। ये क्या होगा दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों? जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है दोस्तों, तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट आता है जिसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। ये बहुत ही हाई अनस्टेबल होता है। जैसे कि दोस्तों हमारे भी जिंदगी में जब पुराने रिलेशन टूटते हैं, नए रिलेशन में जाते हैं, तो बीच में क्या होता है दोस्तों, हमारे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी क्या दोस्तों, ये हाई अनस्टेबल हो जाता है। जैसे कि ये हाईली रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है which are formed during a reaction and destroy before the completion of reaction। ठीक है दोस्तों, ये हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है। क्या होता है, जब फॉर्म होता है रिएक्शन में और बाद में जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूँ। राइट दोस्तों, अब देखेंगे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को किस तरीके से डिनोट करते हैं दोस्तों, सी पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, कार्बोनाइन को सी नेगेटिव होता है। ठीक है, और फ्री रेडिकल को क्या करते हैं, सी पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, फ्री रेडिकल को क्या करते हैं, कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन, तो हम इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, फ्री रेडिकल कहते हैं। राइट, और इसमें 3 और होते हैं दोस्तों। ठीक है, कार्बोनाइन, नाइट्रीन, बेंजाइन। ठीक है, हम इसको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है वो 3 ये है, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं रिएक्टेंट का। ठीक है, रिएक्टेंट में जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है और रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, कंपाउंड ऑन विच रिएजेंट इज अटैकिंग, कंपाउंड ऑन विच रिएजेंट इज अटैकिंग। ठीक है, और रिएजेंट क्या होता है, कंपाउंड विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, मान लिया कि ये क्या है दोस्तों, हमारा रिएजेंट है। ठीक है, ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हमारा रिएजेंट था, ये हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लिया कि कोई जो अगर बाइक से जा रहा है, ठीक है दोस्तों, मान लिया कि वो क्या है दोस्तों, रिएजेंट है। ठीक है, और ये सबस्ट्रेट है। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, आप उसको देख कर क्या करते हैं, आपको कुछ होने लगता है। जैसे कि आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, आप बाइक से जा रहे हैं, तो अगर कोई उधर से मान लिया कि आ रहा है, उसको आप देखिए, आपको कुछ ना कुछ होने लगता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, बाइक उसी के और क्या करते हैं दोस्तों, जाने लगते हैं, उसके पीछा करने लगते हैं। तो ये भी उसी तरह क्या करता है दोस्तों, ये रिएजेंट है, कोई रखा है, और उसके बाद ये क्या करता है, इसके पीछे क्या करता है दोस्तों, बाइक लेकर इसको भागने लगता है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, ऑक्सीजन है, इस पर लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, सबस्ट्रेट पर। तो हमारे यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, जैसे कि मान लिया जाए CH3 था, C डबल बॉन्ड O था, OH था। ठीक है दोस्तों, C2H5 OH था, इस पर क्या है दोस्तों, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ जाकर अटैक कर देगा। राइट, तो हमारा फिर क्या बन जाएगा दोस्तों, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, बस आपको यहाँ रिएजेंट और सबस्ट्रेट और रिएजेंट को पहचानना। ये हमारा क्या है, रिएजेंट है,
अटैक किस पर किया दोस्तों, सबस्ट्रेट पर, राइट। तो आपको यहाँ पर और कुछ आपको रिएक्शन से नहीं मतलब, यहाँ पर ये आपको जानना है कि रिएजेंट और सबस्ट्रेट क्या होता है। रिएक्टेंट में सबस्ट्रेट वो होता है जो कंपाउंड ऑन विच रिएजेंट इज अटैकिंग, रिएजेंट वो होता है कंपाउंड विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, राइट। क्या कर रहा है कंपाउंड, क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, ठीक है, सबस्ट्रेट पर, राइट। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ, राइट। चलिए दोस्तों आप देखेंगे बॉन्ड क्लेवेज क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड क्लेवेज ये होता है, बॉन्ड क्लेवेज ये होता है दोस्तों बॉन्ड का ब्रेक होना, ठीक है। मान लिया कि ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड, एक बॉन्ड, जैसे ये बॉन्ड है दोस्तों, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये बॉन्ड बीच से ब्रेक होगा दोस्तों, तो हम इसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड क्लेवेज कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे इसमें 2 होता है, एक हेमोलाइटिक होता है, एक हेटेरोलाइटिक होता है, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, मतलब कि सिमेट्रिकल चीज को हम क्या कहते हैं, होमो कहते हैं, ठीक है। हेटेरोलैक्टिक क्या होता है, जो डिफरेंट हो, जो अनसिमेट्रिकल हो, राइट। तो चलिए देखते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लेवेज या इसको हम अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लेवेज कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा आपको। बॉन्ड क्लेवेज, होमोलाइटिक को क्या कहते हैं, बॉन्ड क्लेवेज कहते हैं, या फिर सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लेवेज, या फिर नॉन पोलर बॉन्ड क्लेवेज कहते हैं। क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है, ये अनआयनिक क्लेवेज भी इसको कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं हेटेरोलाइटिक, मतलब कि जो अनसिमेट्रिकल है, डोंट सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, राइट। इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड क्लेवेज या फिर अनसिमेट्रिकल क्लेवेज कहते हैं, ठीक है। ये पोलर बॉन्ड बनाता है, पोलर बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। ये आयनिक क्लेवेज होता है। बात समझ में आ गया, ये अनसिमेट्रिकल होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको एग्जांपल लेकर मैं बताऊं, तो यहां जैसे कि मान लिया जाए कि अगर होमोलाइटिक है, होमोलाइटिक बॉन्ड, ठीक है दोस्तों, ये होता है कि बॉन्ड क्लेवेज जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, होमोलाइटिक में अगर मान लिया जाए बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बॉन्ड क्लेवेज, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉन्डिंग आइटम्स में, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड is equally distributed to bonding items, right। जैसे कि मान लिया दोस्तों ये कोई आइटम है, ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोस्तों, तो क्या बनेगा, ठीक है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या आएगा दोस्तों, इस पर फ्री रेडिकल आ जाएगा, प्लस इस पर भी क्या आएगा दोस्तों, फ्री रेडिकल आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, ठीक है दोस्तों। क्या बन गया, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, यहां पर क्या करना है, बन रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गया दोस्तों। होमोलाइटिक बॉन्ड में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। 2 यहां से बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, मान लिया यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, तो इक्वली क्या हो रहा है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके पास Cl है, ठीक है, Cl है, Cl के पास बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 13 ग्रुप्स, 14, 15, 16, 17, 18, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। तो इसमें कितना आ गया दोस्तों, ये इसको देखना है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए 7 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, एक ये बॉन्ड बना रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है।
इस पर भी लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, अब ये जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा दोस्तों, तो एक इलेक्ट्रॉन Cl पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन Cl पर आ जाएगा, तो Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ क्या हुआ, Cl फ्री रेडिकल का फॉर्म हुआ। क्लोरीन के पास वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। बॉन्ड के अंदर भी क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन ये बना लिया, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन बना लिया। ठीक है, एक बॉन्ड के अंदर है और 6 Cl पर है, राइट। जब ये ब्रेक होगा दोस्तों, तो ये Cl पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बॉन्ड जब ब्रेक होगा एक Cl इस पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों? और मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, जैसे कि दोस्तों ROR है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लिया जाए यहां से ये बॉन्ड क्या हो रहा है दोस्तों, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अगर बॉन्ड ब्रेक होगा दोस्तों, तो फिर क्या होगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, फ्री रेडिकल आएगा। तो चलिए करते हैं, ROR फ्री रेडिकल प्लस ROR फ्री रेडिकल, यही बन जाएगा दोस्तों। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन गया। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर CH3 लेते हैं, CH3, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोस्तों, तो क्या आएगा, CH3 पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, CH3 पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम फ्री रेडिकल को जान लिए। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लेवेज क्या होता है उसके बारे में जाने। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले। दोस्तों आप देखते हैं कंडीशन फॉर होमोलाइटिक क्लेवेज। ठीक है, अब इसका कंडीशन क्या क्या होता है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। क्यों हाई टेम्परेचर चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, या फिर हमें क्या चाहिए, अल्ट्रा वायलेट रेज चाहिए सनलाइट का, राइट, या सनलाइट। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके होमोलाइटिक का बॉन्ड क्लेवेज के लिए हमें क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये नॉन पोलर सबस्ट्रेट होता है दोस्तों, जैसे कि ये नॉन पोलर भी बनाता है दोस्तों। तो नॉन पोलर होता है तो एग्जांपल जैसे CCl4 हो गया, हमारा बेंजीन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो दोस्तों फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो होता है वो क्या क्या कंडीशन रखता है। ठीक है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक फॉर फ्री रेडिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट होता है दोस्तों, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग इसे इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग इसको यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया, ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये तरीका है लिखने का कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रेडिकल क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं क्या ये इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं। सॉरी, सबसे पहले जानेंगे ये स्पेसीज जो वो क्या है, न्यूट्रल है या फिर कार्बोकेटाइन है या कार्बोएनायन है। तो इसमें ना तो C प्लस आ रहा है ना C नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, कुछ आ रहा है दोस्तों, ना C पॉजिटिव है ना C नेगेटिव है, ना कार्बोकेटाइन है ना कार्बोएनायन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, न्यूट्रल आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये न्यूट्रल स्पेसिस है। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल स्पेसिस क्या हुआ, ना ये कार्बोकेटाइन है ना कार्बोएनायन है, तो ये क्या है, न्यूट्रल स्पेसिस है। आपको कहीं निगेटिव और पॉजिटिव का चार्ज दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा, ना कार्बोकेटाइन है ना कार्बोएनायन, तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रल स्पेसिस है। अब सेकेंड कंडीशन है दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, वैलेंस शेल में 7 है। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, एक यहाँ है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, राइट।
कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 7 इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देख लेते हैं। सब ये बताइए दोस्तों, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है, कितने सिग्मा बॉन्ड है दोस्तों? 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये क्या करेंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बना रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है दोस्तों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाता है दोस्तों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों? ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा। क्या हो जाएगा? ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसको चाहिए कितना दोस्तों? 8 चाहिए, लेकिन है कितना? 7 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज है। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है दोस्तों? अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये तो हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन का लवर होता है उसको क्या करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोफाइल। जो न्यूक्लियस का लवर होता है वो क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें चाहिए था 8 लेकिन है 7। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने पास इलेक्ट्रॉन से इससे क्या होगा? प्यार होगा, इलेक्ट्रॉन को ये लेना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन लवर है, तो इलेक्ट्रॉन क्या दोस्तों? ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर है तो ये क्या करता है? एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है दोस्तों? लुईस एसिड किसे कहते हैं दोस्तों? जो क्या करता है? लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसे लोन पेयर एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, इसे चाहिए। लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी आ जाएगा फिर भी दिक्कत है, कम हो गया फिर भी दिक्कत है, तो नॉर्मल होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, 2 ये नहीं लेना चाहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर 2 हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो ये नाइदर लुईस एसिड होगा। ठीक है दोस्तों, नाइदर लुईस एसिड, राइट। ये लुईस बेस होगा या नहीं होगा दोस्तों? ये क्या इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को डोनेट करना चाहेगा दोस्तों? नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की खुद कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये क्या है? ना तो ये लुईस एसिड है ना ये लुईस बेस है। राइट दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रहा है? लुईस एसिड क्या आता है दोस्तों? जो कैन नॉट एक्सेप्ट लोन पेयर। ठीक है दोस्तों, लुईस बेस क्या होता है दोस्तों? लुईस बेस क्या होता है? कैन नॉट डोनेट लोन पेयर। राइट, यहां तक बात आपको समझ में आ गया दोस्तों। इसका 7 कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों? ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं दोस्तों? यहां दिख रहा है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहां 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है दोस्तों? वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि सब में क्या है दोस्तों? इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों 8 कैरेक्टरिस्टिक इसका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? नो वैकेंट ऑर्बिटल आइटम। क्या हो जाएगा दोस्तों? नो वैकेंट ऑर्बिटल आइटम। राइट दोस्तों, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, अब 8 कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, ये क्या दोस्तों? इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? ये बात हो गया न्यूट्रल स्पेसिस से। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों? इसमें 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हैं आप। कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 1। 8 कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट दोस्तों, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा दोस्तों? पैरामैग्नेटिक मैंने आपको बता चुका हूं। पैरामैग्नेटिक क्या होता है दोस्तों? जो जिसमें क्या हो? अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। और डायमैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो?
डायमैग्नेटिक क्या होता है दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, डबल हो, मतलब पेयर में हो। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अनपेयर। तो इसमें क्या दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों। 9th कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा दोस्तों, ट्रिगोनल। ठीक है दोस्तों, ये इसका ज्योमेट्री आ गया दोस्तों, ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, टोटल ये 8 कैरेक्टरिस्टिक हो गया दोस्तों। और कोई कैरेक्टरिस्टिक बताइए, इसका ऑक्टेंट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है दोस्तों, इनकम्प्लीट है दोस्तों। ठीक है, इसका ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, 9th कैरेक्टरिस्टिक। ऑक्टेंट क्या है, इनकम्प्लीट है, राइट दोस्तों। और इसका ज्योमेट्री के बारे में बता दो, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेनर, ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा, ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बात समझ में आ गया दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया दोस्तों। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ एक बार आपको रिवाइज करा दूं। ठीक है दोस्तों, क्यों हुआ, यहाँ पर कोई तुक्काबाजी नहीं है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले ये न्यूट्रल स्पेसिस है दोस्तों। न्यूट्रल क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि ना ये कार्बोकेटायन है ना कार्बोएनायन है, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकेटायन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 एक 7। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 7। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। मैंने अभी बताया था, इससे 17th पीरियड में आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा दोस्तों, 17 ग्रुप, तो इसका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13 14 15 16 17 ग्रुप्स में आ रहा दोस्तों बकनोफाने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या फ्लोरीन क्लोरीन 17 में आ रहा, तो ये लास्ट नंबर देखना है दोस्तों, तो इसमें क्या आ जाएगा, 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 6। बात समझिए, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 4 6 7, तो एक की इसकी कमी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा दोस्तों। क्यों करेगा इलेक्ट्रोफाइल के काम, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन लवर है। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस लवर नहीं, इलेक्ट्रॉन लवर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की इसको कमी हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो हम इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये ना तो ल्यूइस एसिड है ना तो ल्यूइस बेस है। क्यों नहीं ल्यूइस बेस है, क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर दे नहीं सकता, क्योंकि इसके पास खुद ही क्या है, लोन पेयर। भिखारी से कोई चीज मांगेगा दोस्तों तो भिखारी देगा, नहीं देगा, भिखारी तो खुद भीख मांगता है, तो इसके पास खुद कमी है, तो ये लेना चाहेगा, देना नहीं चाहेगा, तो ये कैन नॉट एक्सेप्ट लोन पेयर। और ये डोनेट भी नहीं कर सकता, कैन नॉट डोनेट तो नहीं कर सकता दोस्तों, ये खुद ही इसे चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे चाहिए सिर्फ 1 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहेगा। अगर कोई चीज ज्यादा भी हो जाता है तो वो भी हानिकारक हो जाता है। तो ये हमारा 6th कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना बन रहा है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन रहा है दोस्तों। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा बॉन्ड करते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल आइटम है। ठीक है दोस्तों, सॉरी नो वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि इसका हर वैकेंट क्या दोस्तों, फुल है। वैकेंट ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नो वैकेंट ऑर्बिटल, राइट दोस्तों। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डायमैग्नेटिक कौन होता है, जिसमें नंबर ऑफ पेयर में होगा। ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। अगर सिंगल होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, सॉरी जो पेयर में होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, जो अनपेयर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। ऑक्टेंट इसका क्या दोस्तों, इनकम्प्लीट है, चाहिए 8 लेकिन है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 4 6 7, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है। अब इसका जो स्ट्रक्चर आ गया दोस्तों वो sp2 था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। 1 ठीक है दोस्तों, 2 को क्या लिखते हैं, sp3 को sp2, 4 को sp3, 5 को sp3d, 6 को क्या लिख सकते हैं, sp3d2, 2 3 5 एक 6। ठीक है दोस्तों, 2 को sp3 को sp2, 4 को sp3, 5 को sp3, sp3d, 6 को sp3d2। ठीक है दोस्तों, 3 है तो क्या लिखेंगे, sp2 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है,
इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर तो है ही नहीं, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर, तो 3 है बॉन्ड पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स था, आपको समझ में आएगा दोस्तों, हवा में बात नहीं करना है। यहाँ पर जो था इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है दोस्तों, आपको फायदा होता हो वीडियोस, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। धन्यवाद दोस्तों।